दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। और फिर से आज मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा जी हैं। और जिनका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था। अ, तो आज फिर से उनसे वार्तालाप का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, तो मैं उनके सामने अ, ये प्रश्न रखना चाहती हूँ। प्रभाकर जी, मिश्रा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम माँ, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। और कैसे हो बताएं। आप? एकदम बढ़िया हैं, अपना बताएं। कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? एकदम मस्त है, देखिए एकदम आनंद है, गुरु क्षेत्र की कृपा है। आनंद में रहते हैं हर क्षण। आप पूना में हैं, पूना तो गुरु क्षेत्र है ही। पूना में तो समाधि भी है ओशो की, और आप भी हैं। क्या संयोग है। और हम लोगों को बड़ा। तो 1500 किलोमीटर दूर आना पड़ता है ओशो के समाधि हम्म, के दर्शन के लिए। आप लोग करीब हैं, उस ऊर्जा क्षेत्र में हैं। बताएं। हम्म। नहीं, पर सभी ऊर्जा क्षेत्र में ये प्रभाकर जी बस है ना, चाहे पूना में हो या कहीं भी हो, जहाँ। हाँ, 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 हाँ। गुरु क्षेत्र की ऐसी कृपा होती है, ऐसी वो लीला करता है। मैंने हम्म, पिछले कुछ महीनों से इसका अनुभव किया है मैंने इसका। हम्म, तो जब जिस वक्त जो होना होता है वो होता है, तय होता है, सारी चीजें इसका अनुभव किया है मैंने। और बहुत हम्म। से लोगों से बात करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जो भी मेरे गुरु जी ने मुझे कार्य दिया है उसकी वजह से। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो इन दिनों मुझे ये प्रश्न बार बार उभरता आया है, सवाल कि हम्म, मौन। मौन क्या होता है? मौन कैसे घटित होता है? क्या व्यक्ति के जीवन में मौन कब कैसे उपलब्ध होता है? क्या मौन को उपलब्ध कराया जा सकता है? किसी को उस प्रक्रिया में लाया जा सकता है, या फिर उसकी अपनी स्वयं की एक यात्रा होती है, या गुरु के साथ सानिध्य में रहकर उसके भीतर हम्म। मौन घटित हो सकता है? क्योंकि आज की डेट में मौन रहना यानी असंभव मुझे लगता है। आज एकदम की आपकी जो बात सही है। हाँ। आज के युग में मैंने इसको नोटिस किया है कि मौन की रहना या सोचना या उसकी परिभाषा, या मौन शब्द को ही भूल गए हैं। हाँ, माँ आपकी बात सही है। मौन लोग भूल गए हैं। जीवन में इतनी आपाधापी है, इतने संसार में लोग उलझ गए हैं कि मौन को उन्हें मौका नहीं मिलता। और कभी मिलता भी है तो मौन का स्वाद उन्हें नहीं पता है। मौन का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज चुप हो जाए, मुंह बंद हो जाए तो मौन हो गए। मौन का अंदर है जब मन में कुछ ना चले, मन रुक जाए, तब मौन है। और मौन की व्याख्या क्या की जाए। ओशो 3 साल मौन रहे, बुद्ध मौन रहे, पतंजलि मौन रहे, गोरख मौन रहे, महावीर मौन रहे। अगर दुनिया में किसी ने कुछ उपलब्धि पाई है तो उसमें मौन का अहम रोल है। मौन उस के विषय में ओशो बोलते हैं कि जीवन के या दिनचर्या के 90% बातें आप व्यर्थ में बोलते हैं। आप जितना बोलते हैं उसके 10% में आपका जीवन चल सकता है। और सारे उपद्रव बोलने के कारण ही खड़े हुए हैं, चाहे वह पारिवारिक सारे कलह हो सारे या उपद्रव। सामाजिक हो। बिल्कुल सही। तो मौन का जिसने सहारा ले लिया और मौन का जिसको स्वाद लग गया, उसका जीवन बदल जाता है। और जीवन में मौन एक अभिन्न अंग है अध्यात्म का। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको मौन में आनंद आने लग जाएगा। और आपका प्रश्न था कि मौन में किसी को उतारा जा सकता है, तो एकदम सीधा सा जवाब है नहीं। मौन के लिए जब तक व्यक्ति नहीं तैयार होगा, आप उसको मौन नहीं कर सकते। वो आवाज से मौन मौन हो जाएगा, जुबान से मौन हो जाएगा, लेकिन अंदर उसके उपद्रव चलता रहेगा, मस्तिष्क में और मन में। तो मौन का अर्थ ये हुआ कि आपके मस्तिष्क और मन सब शांत हो जाए। जब सब तरह का उपद्रव का अंत हो जाए तब वही संत हो जाता है।
और लोग जंगल में जा रहे हैं, पहाड़ियों पर जा रहे हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क तो साथ में ही है, तो कोई फायदा नहीं। मौन है मेले में अकेले रहने की कला, और यह कला आती है ध्यान से। तो मौन जीवन के लिए अति अनिवार्य चीज है। मौन से आपकी ऊर्जा संग्रहित होती है, बोलने से आपकी ऊर्जा जाती है। आप जीवन में 90% बातें बेकार की बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। अगर आप मौन में रहने लग जाए तो उसका एक सांसारिक लाभ भी है कि ये संसार के लोग भी आपको कीमती समझने लगेंगे, या तो फिर पागल समझने लगेंगे। दोनों स्थिति में आपके फायदे हैं। कीमती समझे तो ठीक, पागल समझे तो ठीक। अब ना, हाँ, अब उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत आपको ना रह जाए। और मौन एक प्रकार की कला है जीवन जीने की, और बहुत से लोग मौन साध लिए हैं। और मैं तो ऐसे सन्यासी, ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसी देश में रहते हैं, कहीं एक कोठरी में, कुटिया में बैठे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। उनको ढूंढ नहीं पाते लोग, और मौन कोई रहना भी नहीं चाहता। मैं तो देखता हूं कई बार, अभी संयोग से आपसे जो पूना में मुलाकात हुई, तो हमारे ट्रेन के सफर भी रहे 25-50 घंटे के, तो लोग अपने साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, वो पढ़े हुए अखबार फिर से पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो मौन से घबरा रहे हैं। क्योंकि मौन से अपने आप का साक्षात्कार हो जाता है, और अपने आप को भुलाने के लिए लोग शराब पी रहे हैं, लोग तरह तरह के नशे कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, उन समस्याओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं जो उनके जीवन में है। लेकिन उससे नहीं होगा, वो फिर समस्याएं ज्यों का त्यों खड़ी हो जाती है। आप समस्याओं को देखिए और समस्याओं को स्वीकार करिए। नानक का एक वचन है, स्वीकार भाव। जो आए सो राजी, सुख आए राजी, दुख आए राजी। समस्याएं अपने आप विदा हो जाएंगी। सदा के लिए सुख भी नहीं रहेगा आपके पास, दुख भी नहीं रहेगा आपके पास। यह प्रकृति परिवर्तनशील है। और मौन पे अगर बोला जाए तो कई दिन, कई महीने, सालों बोला जा सकता है। इस बात को कि ना बोले कैसे। तो अभी जितने अध्यात्म की दुकान खुले, मैं उनको दुकान ही कहूंगा इस भाषा में, उनको न धर्म से कोई मतलब है, न अध्यात्म से कोई मतलब है। वह आपकी आम जनता की लाशों पे चढ़कर सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। उनके आपके धर्म और अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए भीड़, और भीड़ से चाहिए धन। वह मुक्त नहीं हुए हैं पकड़ से, न धन से मुक्त हुए हैं, न वासना से मुक्त हुए हैं। आए दिन आप देखते रहते हैं कि साधु सन्यासी वो सेक्स रैकेट में पकड़े जा रहे हैं, और तरह तरह की उनकी खबरें आती रहती हैं, क्योंकि वो मुक्त तो हुए नहीं है। वो चोला पहन लिए हैं, गैरिक वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन अंदर से तो वो सब उपद्रव कर रहे हैं। उनके अंदर सारे उपद्रव चल रहे हैं। तो अगर वो मौन और ध्यान को साधने लग जाए तो सारे उपद्रव अपने आप विदा हो जाएंगे। तो इसमें ये जो चल रहा है, क्या इसमें पब्लिक पागल नहीं है? वो तो कर रहे हैं, चलो उनका बिजनेस, हर जैसे किसी का बिजनेस होता है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें आम जनता पागल नहीं है? उनको इतनी भी क्यों ये समझ नहीं आ रही है? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं आम जनता भी प्यासी है। लोग प्यासे हैं अपने अस्तित्व से मिलने के लिए। वो व्याकुल हैं, क्योंकि वो जिस केंद्र से आए हैं उस केंद्र से हट गए हैं। वो अपने केंद्र को ढूंढ रहे हैं, अपने मौन को, ध्यान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये लोग जो आज के सन्यासी बाबा गुरु हैं, ये लोग उनको बंका फुसला के कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हें तुम्हारे केंद्र से मिलवाते हैं। तो ये प्यासे तो करोड़ों लोग हैं, यह निसंदेह है। क्योंकि सबको पता है अपने कर्मों का। ऐसे ही गंगा घाट पर भीड़ नहीं लगी है, ऐसे ही मंदिर मस्जिद में भीड़ नहीं लगी है। लोगों को अपने कर्मों का पता है। अब कबीर दास जैसे थे, उन्होंने कहा कि जो कबीरा काशी में रहे रामे कौन निहोरा। वो कह रहे हैं काशी में मरेंगे तो उसमें राम का कौन सा एहसान है, हम चल के मगहर मरेंगे। मुझे अपने कर्मों पे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है कि मुझे कोई नर्क नहीं ले जा सकता। यह बात तो कबीर जैसा व्यक्ति ही बोल सकता है।
क्योंकि उनको अपने कर्मों पर भरोसा है। लोगों को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है आज की तारीख में, और लोग भटक रहे हैं काशी और काबा, मंदिर और मस्जिद, गुरु के चरणों में झुक रहे हैं, गुरुद्वारे में झुक रहे हैं, लेकिन मन से झुकना उनका नहीं हो रहा है। अंदर अहंकार खड़ा है। उल्टा तो मैं देखता हूँ कुछ लोग तो अहंकार उनका और बढ़ जाता है कि मैं यहाँ गया, दर्शन किया, इस गुरु से मिला, ये किया, वो किया। इन सब बातों को बताने का मतलब कि अहंकार अभी जीवित है। बिल्कुल तो बहुत अहंकार। अहंकार गिर जाए, झुकना आ जाए, मौन में रस आने लगे, आप आध्यात्मिक हो गए। आध्यात्मिक व्यक्ति या बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति के कोई चार हाथ पैर नहीं होते हैं कि नहीं ये बुद्धत्व को उपलब्ध है तो इसके सींग आ जाएगी, इसके हाथ दो हो जाएंगे, पैर चार हो जाएंगे। वो भी हमारे आप जैसे ही होते हैं, लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। वो तो यहाँ थोड़ी सी जीवन बचा है, उस शरीर की यात्रा को पूरी कर रहे हैं। उनकी मुक्ति तो हो चुकी है। और मैं ऐसे जानता हूँ इसी भारत देश में दो चार लोग हैं जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं। उनका न कभी फोन आता है, न उनसे कोई मतलब है, और ना वो फेसबुक पे मिलेंगे आपको, ना उसको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, ना भीड़ पे मिलेंगे। मुक्त हो गए हैं। वो तो हाँ जी। मौन 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 मेरे ख्याल से मौन वही होता है कि भीड़ भीड़ में फिर वो नहीं रह पाता है। मौन भीड़ में रहकर भी मौन ही रहता है, चाहे वो तब भी भीड़ वो में मौन ही रहकर है। भी मौन रहता है। मेले में अकेले रहने की कला है ध्यान, मौन, हाँ, साधना। वह मेले में रहेगा लेकिन उसकी खोपड़ी में अकेला रहेगा। अकेला लोग देख, रहेगा वो। हाँ, ये लेकिन ये परिपक्व साधक के लिए है। ये जी जी आम जी जी व्यक्ति तो पर मेले में के लिए मेला हो जाएगा। मेले में मेला ही हो जाते हैं, और हाँ, बाकी पब्लिक जो आम। जो परिपक्व साधक है वो बिल्कुल मेले में अकेले रहने की कला जानते हैं कि भीड़ में भी मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ। बिल्कुल, उससे भी वो मौन में रहता है, उस मौन में आनंद रहता है। सबके साथ क्रिया करते हुए भी भीतर उसके मौन रहता है। हाँ, मौन को बस वो साधे रहता है। तो क्या बस ये कुछ यात्रा से होता है या साधना से होता है या गुरु के साथ सानिध्य से होता है? क्योंकि देखिए आप, हाँ, आपका प्रश्न बहुत सही है। गुरु के सानिध्य से होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति गुरु के पास चला जाएगा। हैं, वो कई जन्मों की यात्राएं हैं। कई जन्म में आपके ठीक रहे हैं, अच्छे कर्म किए हैं, कई जन्म के प्यासे हैं, तब आपको गुरु की याद आई, तब आपको गुरु मिला, तब आप गुरु की बात कर रहे हैं। और तो बाकी लोग जो अभी पशु योनि से ही आए हैं, उनको अभी लगेगा 150 जन्म, 25-50 जन्म उनको ठीक होने में। और अगर अगर वह व्यक्ति जिसको मौन में उतारना है, ध्यान साधना में उतारना है, वह तैयार नहीं होगा, तो साक्षात कृष्ण भी आ जाएंगे तो वो आपको मौन में नहीं उतार सकते। चलना तो खुद पड़ेगा, गुरु तो रास्ता दिखा सकता है। गुरु के सहारे आपकी नैया नहीं पार होगी या किसी की नहीं पार होगी। चलना खुद पड़ेगा, साधना खुद पड़ेगा, तब सधेगा कोई चीज। गुरु तो हमें सिर्फ राह दिखाते हैं, बाकी करना हाँ, तो गुरु राह दिखा हम। सकता है। गुरु रोशनी की तरफ इशारा कर सकता है कि इधर जाओ, इधर रोशनी है। और ये जो मौन साधना और एकांत, ये सब उपयोगी हैं आपके ध्यान के लिए। आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए ये सब छोटे छोटे टूल्स हैं, हथियार हैं। अगर आप इन सब हथियारों का सहारा लेंगे तो आप जल्दी ही ध्यान में उतर जाएंगे, और जिस दिन ध्यान में उतर जाएंगे उस दिन उस परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा जो आपके भीतर ही बैठा है। कबीर का फिर वो कबीर का एक वचन याद आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे। कस्तूरी तो कुंडल में ही बसा है, मृग भटक रहा है, बन बन ढूंढ रहा है, क्योंकि जहां है वहां वो उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो सोच ही नहीं पाता कितने करीब परमात्मा हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा तो इतना सरल है, इतना करीब है कि वो आपके अंग संग है, आपके आसपास है, बस देखने वाली आंख चाहिए। करीब है तभी तो करीब है। महसूस, जो जितना करीब होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अहमियत हाँ, नहीं वही होती वही है। वही चीज, वही चीज।
इतना करीब है, इतना मुफ्त है वो। और जिन्होंने जाना है, बुद्ध जब 12 साल बाद घर लौट के गए, तब उनकी पत्नी ने उनसे बड़े तीखे सवाल किए और वो चुप रह गए। उनकी पत्नी ने कहा बुद्ध के कि तुम क्या पा गए जो यहाँ नहीं मिलता। बुद्ध पहली बार चुप रह गए, क्योंकि बुद्ध को भी यह पता चल चुका था कि जो मैं विचरण करके बिहार में इतने दिनों से पाया हूँ वो यहाँ भी उपलब्ध हो सकता था। आप जहाँ हैं वहीं परमात्मा उपलब्ध है। अगर अच्छे आदमी हैं तो आपको मंदिर नहीं जाना, आप जहाँ हैं वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही मैखाना है। पर संसार में रहकर भी आप सारी चीजों को उपलब्ध हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो हिमालय सकते हैं। हाँ, बहुत एकदम एकदम हुए हैं लोग, बिल्कुल हुए हैं हुए लोग। हैं, बिल्कुल हुए आपकी हैं। एक बात पिछली बार के इंटरव्यू की मुझे याद आ गई, अब फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि बस पकड़ छूट जाए कि जब आपसे ये छीनी जाने लगे मकान, दुकान, धन दौलत, बीवी बच्चे, तब आप कोई हल्ला गुल्ला ना करे, चिल्ला चिल्ली ना करे, आप चले चले कि भाई चलो मुक्त हो गए। बस पकड़ छूट जाए, रहो उस मकान में, पकड़ ना रहे मकान से। धन को भोगो लेकिन धन की पकड़ ना रहे कि नहीं और संग्रहित करना है, और एकत्रित करना है, और करना है, और करना है। बिल्कुल, तकलीफ तो पकड़ से ही होती है। देखिए पकड़ रखी है। हाँ। बस पकड़ छूट जाए। आज महल में रह रहे हैं, ठीक है, राजी है, मड़ई में रहना पड़ेगा, झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो भी राजी हो जाएंगे। जिस दिन आप राजी हो गए, स्वीकार भाव हो गया, समर्पण हो गया, फिर आपको कोई दुख इस दुनिया का दुखी नहीं कर सकता। इस दुनिया का कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। और सही बोलो, कोई दुख नहीं कर सकता है। और ये देखिए, चाहे मौन कहो, ये भी एक बहुत गहरी मौन की साधना, मौन की कोई साधना नहीं होती, वो तो स्वतः भीतर उतरती है, वो आती है वो। लेकिन माँ, जैसे जितने आराम से हम लोग कह दे रहे हैं कि मौन की कोई साधना नहीं इतना होती, इतना आराम का काम है नहीं ये। नहीं है नहीं, वो तो देखिए खुद को मिटना होता है उसके लिए। हाँ, मिटना होगा, मिटना होगा। खुद को आ, मिटना आ, होता आ, 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 है। वो एक दोहा चौपाई है, शायद कबीर ने या किसने लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो लिखे हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, शीश दे ले जाए। शीश दांव पे लगाना पड़ेगा। दांव पे लगाना इससे पड़ेगा। कम तो कोई सौदा नहीं होगा, परमात्मा के साथ नहीं तो है, एकदम नहीं होगा। नहीं होगा। लगा इससे दीजिए दांव पर शीश, मिल जाएगा आपको वह अनंत। बिल्कुल, पर वही तो बात है कि दांव पे कोई कुछ लगाना नहीं चाहता और जहाँ पाना दांव पे बहुत कोई कुछ होता है। लगाना नहीं चाहता, वो सोचता और है कि पाना वो सोचता है कि एक लेग में हमारा संसार भी चलता रहे, एक लेग में हमारा अध्यात्म भी चलता रहे, दोनों चलता रहे। दोनों नहीं होगा, पाना बहुत दोनों कुछ नहीं चाहते होगा, हैं। ना हाँ ना। जी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरदास कहते हैं, जो अपना मोह रूपी, माया रूपी, क्रोध रूपी, लोह रूपी घर फूकना चाहता है, वो चले हमारे साथ। सबके बस बस की बात नहीं है कबीर के साथ जाना। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये अध्यात्म या मौन या जो भी है, ये इसमें साहसी लोग ही चल सकते हैं। बाकी जो अ, है ना कि हमारा संसार में दांव पे मतलब जो कुछ लगाना नहीं चाहता है, तो फिर वहां ये कार्य उसके लिए नहीं है। ये साहसी लोग जो होते हैं कि जिसको एक्चुअली मैं साहसी भी नहीं, मैं कहती हूँ कि जिसको परवाह नहीं होती है ना, वही इस दिशा में चल सकता है। कि उसको किसी आजकल तो लोग स्टेटस सिंबल पे चलते हैं, इमेज पे चलते हैं। उनको तो हाँ अपनी हाँ इमेज पे, अरे हाँ। इमेज, वो अरे वो मेरे वो वो अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे एक वाराणसी के ही सन्यासी हैं, अभी भी हैं, जीवित हैं। तो वो आए हमारे घर पे, बात होने लगी अध्यात्म की। तो उन्होंने कहा, तब 2000 की नोट चल रही थी, मेरे ख्याल से 14-15 की बात है, सन 2014-15 की। तब उन्होंने कहा, 2000 की नोट में आग लगा सकते हो? मैंने कहा नहीं, क्यों लगाएंगे? कह रहे मान लीजिए लगाना पड़ जाए तो? मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? कह रहे तब तुम्हारे बस का अध्यात्म नहीं है। मैंने कहा 2000 के नोट में आग लगा देगा, उसके बस का अध्यात्म है? कह रहे थे इसका मतलब उसकी पकड़ छूट गई। तब मैंने समझा कि वो ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 2000 के नोट में जो आग लगा सकता है वो सन्यासी, वो आध्यात्मिक है। तो
उनका इशारा आप समझ गए, मैं भी समझ गया। और लोगों को भी जान जाना चाहिए कि ठीक है, जो छूट जाएगा, जो छूट गया उसका गम नहीं, जो मिला है वो भी कम नहीं। वो भी कम है। यही हाँ, जो जो छूट प्राप्त है गया वो पर्याप्त है, उसका गम नहीं। वो वो क्या है ना कि आम जनता जो है जो छूट रहा है ना उसका गम करती, जो मिल रहा है उसकी तरफ तो नजर ही नहीं। वो मैं समझ रहा हूँ ना, तभी तो रामधारी सिंह दिनकर को एक कविता लिखनी पड़ी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। उन्होंने कहा ईर्ष्या मन से जाना बहुत आसान काम नहीं है। बगल वाला महंगी गाड़ी खरीद लिया है, वो हमारे दुख का कारण बन जा रहा है। बताओ, उसकी गाड़ी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन दुख का कारण बन गया क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी हो गई। तो इस तरह की लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। और एक और नवीन समस्या अभी मेरे पास आई है, चर्चा हो रही थी एक सन्यासी से, कि शहर के लोग, जैसे कहावत है ना, आपने सुना होगा, भूखे भजन न होए गोपाला, ओशो को रईसों का गुरु कहा गया। तो शहर के लोग ईएमआई के जंजाल में उलझ चुके हैं, उनकी रोजी रोटी के संकट हैं, और वो उनसे अध्यात्म नहीं हो पाएगा। और वो सोचते हैं कि नहीं, अध्यात्म हो जाए, अध्यात्म से शायद हमारा संसार ठीक हो जाए, हमें धन मिल जाए। अध्यात्म से कुछ मिलेगा उलेगा नहीं, अध्यात्म से जो तुम्हारे पास है वो भी खो जाएगा, वो भी चला जाएगा, वो भी खो जाएगा, ये तय है माँ। हाँ, और जो जो बिल्कुल मिलेगा वो तो अनंत है, जो मिलेगा उसकी कीमत आप जानते ही नहीं है। वो तो बिल्कुल। अनंत है, वो तो अ, हीरे मोती हैं। लेकिन जो ये कूड़ा कचरा है ये छूटेगा, और इसी के साथ दुख भी छूटेगा। अगर तुम चिपका के रखोगे कि नहीं हम संसार भी चलाते रहे और दुख भी ना रहे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा बनाया गया है संसार को कि यहाँ तो दुख रहना ही अनिवार्य है। संसार का नाम तो यही है ना। देखिए अगर ये माया संसार तो ऊपर नीचे नीचे दुख सुख इसी के साथ होगा, इसी के हाँ साथ हमें एक्सेप्टेंस करना है, इसी को एक्सेप्ट करना है। और अभी कुछ एक लड़की मुझसे जुड़ी थी, तो हम्म, मैंने उसको बोला कि 3 महीना तू सत्संग सुन, है ना, रह, सुन हमको हमारे साथ जुड़ी रह। जो मैंने उसको थोड़ा सा कुछ बताया, मैंने कहा जो हाँ भी तेरे भाव उठते हैं वो डायरी में तू लिखा कर, हाँ हाँ फिर हर 3 दिन में तू मुझसे संपर्क कर, हम बात करेंगे। तो फिर वो लड़की हाँ मुझसे कहने लगी अच्छा मैं 3 महीना ये कर लूंगी, सारे अपने हाँ भाव लिखूंगी, आपको बताऊंगी जो जो भी मुझे महसूस हो रहा है। तो क्या 3 महीने के बाद मेरा संसारिक जीवन ठीक हो जाएगा, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे? मैंने कहा गलत। हाँ। संसारिक जीवन तो जो दुख सुख जो तेरा प्रारब्ध है, जो तूने भी बोया है उसको तो तूने भुगतना ही है। भुगतना ही लेकिन है, हाँ, जो लेकिन प्रारब्ध है, हाँ। तीन हाँ, 3 महीने में इतना जरूर होगा कि तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तू बदल जाएगी। दृष्टिकोण बदल संसार जाएगा, हाँ संसार हाँ हाँ। तेरा नहीं बदलेगा, संसार हम्म, वही रहेगा, लेकिन तू संसार बदल वही रहेगा। जाएगी। तेरा पति हम्म, वही रहेगा, तेरे बच्चे हाँ हाँ वही रहेंगे, लेकिन तू बदल जाएगी। हाँ हाँ। इसका 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 एक मैं भी लोगों को बताता हूँ कि जैसे पूरे जगत को आप अपना मित्र बना मान लो, तो सारा जगत तो आपका मित्र नहीं हो जाएगा, लेकिन आप में अमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। सारा जगत तो मित्र हो नहीं जाएगा आपके सोचने से, आपके मानने से, लेकिन आपके अंदर अमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, क्योंकि सारा जगत मेरे मित्र हैं। जब ऐसा भाव उठेगा तो वह भाव एक बीज है और उसमें फल भी लगेंगे। हेलो। ऐसे लगते हैं अंकुरित होता है, सारी हाँ प्रक्रिया हाँ चलती है, बस हमें दृढ़ संकल्प के साथ जुड़े रहना है, चलते रहना है। और आज के युग हम्म, में जुड़े रहना ही संभव नहीं है, कोई जुड़ के ठीक है रहना ही नहीं चाहता माँ। है। और कोई आपके विशेष प्रश्न? बस बस आज के लिए मुझे लगता है कि बस इतना ही काफी है। हम इसी तरह से छोटे छोटे में जाऊंगी और भी आपसे वार्तालाप करती रहूंगी, छोटी छोटी चीजों पे हमारी वार्तालाप होती हाँ, रहे। देखिए किसी के काम आ जाए ये सब बातें तो बेहतर है, और नहीं तो दुनिया तो अपने हिसाब से चली रही है। चलती ही है। और चलिए एक को भी हमारी बात है कोई भूल जाए समझ आ जाए, बस आज के लिए मुझे लगता है कि हमें यही अपनी बात को विराम देना चाहिए। हाँ, आप बातों को विराम देते हैं, फिर आपके मन में कोई प्रश्न होता है, किसी के प्रश्न, तो मैं उत्तर हाँ देने जी। के लिए उपलब्ध रहूंगा जब तक जीवन में हूँ, और जब नहीं रहूंगा तो आपको पता चल जाएगा।
अंत में आपके भीतर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी, प्रणाम, आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। और फिर आपसे जल्द मुलाकात और वार्तालाप होगी। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।